यहाँ पहले से ही शुगर मिल्स हैं, 8 शुगर मिलें हैं यहाँ। इसी प्रकार के और यहाँ उद्योग पनप रहे हैं। यहाँ कागज़ पेपर इंडस्ट्रीज बहुत हैं। सब मिलों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो लाखों लोग काम करते हैं। सरकार ने प्रोत्साहन देने के लिए जीआई टैग दिया। जीआई टैग देने से गुड़ और नाम बढ़ा। 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर यहाँ गन्ने की फसल पैदा की जाती है। 1 लाख से ज़्यादा किसान हैं जो किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। गंगा और यमुना के बीच बसे इस दोआब में जहां खेतों में गन्ने की खुशबू है, जहां गुड़ की मिठास दुनिया तक पहुंचती है, वहीं से उठती है एक कहानी, मेहनत, आस्था और विकास की कहानी। ये है मुजफ्फरनगर। मिठास, यह है धरती मिठास की। इस पूरी धरती को मिठास की एक धरती कहा जाता है, शुगर बाउल ऑफ इंडिया। इस जिले के पास 2500 से ज्यादा कोल्हू हैं जहां गुड़ बनता है और वो गुड़ प्रदेश भर में नहीं पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है। ये हमारी सप्लाई दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और इधर लखनऊ साइड में काफ़ी दूर तक हमारे गुड़ की सप्लाई है। इसलिए कहते हैं इसको मिठास की नगरी, इसलिए कहते हैं इसे शुगर बाउल ऑफ इंडिया। दिल्ली और देहरादून के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जिसे कभी सिर्फ गन्ने और गुड़ के लिए जाना जाता था, लेकिन आज कृषि, उद्योग, धार्मिक पर्यटन और आधुनिक विकास के साथ मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे की कहानी लिख रहा है। मुजफ्फरनगर की आध्यात्मिक पहचान 5000 साल पहले से जुड़ी मानी जाती है, क्योंकि यहीं शुकतीर्थ में शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। इस जिले की पहचान आस्था और इतिहास से भी गहरी है। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है शुकतीर्थ, जहां मान्यता है शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी। इस शुकतीर्थ धाम पे लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। शुकतीर्थ नाम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान कृष्ण की मथुरा, वैसे ही शुकतीर्थ पावन भागवत जन्मभूमि है। जैसे गंगा जी की उद्गम स्थली गंगोत्री है, यमुना जी की उद्गम स्थली यमुनोत्री है, वैसे ही भागवत की उद्गम स्थली ये पावन शुकतीर्थ धाम है। गंगा और यमुना के बीच में बसा ये शहर एक दोआब है जिसकी जड़ें 5000 साल पुरानी हैं। महाभारत कालीन इस शहर की जड़ें हैं। इस शहर के पास एक ऐसी मूर्ति है श्री हनुमान की जो 77 फीट ऊंची है और माना जाता है कि 700 करोड़ बार उस मूर्ति के भीतर जय श्री राम नाम सम्मिलित है। ये हनुमान जी की बिल्कुल सिद्ध मूर्ति है। इस मूर्ति के अंदर 700 करोड़ राम नाम है। 700 करोड़ राम नाम है। जिस कागज का वजन 14 टन था। 14 टन। ये पूज्य सुदर्शन सिंह चक्रजी महाराज की प्रेरणा से मूर्ति बनाई गई। हनुमान जी का विग्रह खड़ा किया गया। पहले का जो मुजफ्फरनगर था और आज के मुजफ्फरनगर में बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में के साथ साथ भौतिक क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। यहाँ लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और जिले में कई बड़ी चीनी मिलें किसानों की मेहनत को उद्योग की ताकत में बदल रही हैं। मुजफ्फरनगर की पहचान इस गुड़ से होती तो है, लेकिन उस गुड़ की जो जड़ें हैं वो इन खेतों से निकलती हैं, इन गन्नों से निकलती हैं, जहां से मुजफ्फरनगर की जो मिठास है वो प्रदेश भर में फैल रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। लेकिन मुजफ्फरनगर की पहचान सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है।
यहाँ की गुड़ मंडी दुनिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडियों में से एक मानी जाती है। ये हमारी एशिया की नंबर 1 गुड़ मंडी है, जो आज से नहीं, ये लगभग सन 1980 में बनी थी। यहाँ ये जो फिलहाल है, उससे पहले दूसरी जगह थी, वहाँ पे मंडी थी, वो जगह कंपाउंड कम पड़ गया था, तो यहाँ पे बनाई गई थी ये। तो ये हमारी इतनी बड़ी गुड़ मंडी है कि ये यहाँ पे पूरे प्रदेश से और इस प्रदेश के बाहर आसपास जो हमारे प्रदेश लगे हुए हैं, जैसे उत्तराखंड लगा हुआ है, वहाँ से हमारे यहाँ गुड़ आता है। और हमारे यहाँ गुड़ आता है, यहाँ बिकता बहुत है। अदर स्टेट में ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से सप्लाई होती है। वैरायटी बदल गई, जैसे पहले हमारे यहाँ गुड़ में लड्डू आता था, जैसे ये है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, शक्कर आती थी, उसके बाद मिंजा आता था जिसको आजकल चाकू बोलते हैं, और एक खुरपा पहाड़ आता था, एक ढैया आती है जो योगी जी के गृह जनपद इस पद जहाँ से आते हैं गोरखपुर से, वहाँ भी जाती है। तो लेकिन अब इसमें क्या आ गया, अब इसमें खाने के ब्रिक्स आ गए, छोटे छोटे पपड़ी आ गई, इतनी बड़ी आ गई, जो बिना मसाले की, जो खाने में बहुत ज़्यादा जाती है। फ्लेवर्ड ऐड हो गए इसमें, क्या नाम, मैंगो फ्लेवर आ गया, चॉकलेट फ्लेवर भी आ गया, क्योंकि जिस तरह से व्यवस्था गवर्नमेंट दे रही है, अगर हमको सुविधा दे रही है तो हम भी उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गुड़ को जीआई टैग मिलने के बाद यह सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहा। अब चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स और कई फ्लेवर में बनने वाला गुड़ देश विदेश के बाजारों में अपनी पहचान बना रहा है। और इस समय मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के गांव छछरौली में है, जहां ये सभी आसपास जितनी दूर तलक मैं अपनी निगाहें फेरूं उतनी दूर तलक मुझे सिर्फ गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर कुछ मीटर्स की दूरी पर मुझे यहाँ कोल्हू दिखाई दे रहे हैं। वो प्रोसेस दिखाई दे रही है जहां से गुड़ बन रहा है और पूरी दुनिया भर में वो मिठास पहुंच रही है। मुजफ्फरनगर की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेतों से नहीं चलती। यहाँ पेपर और स्टील उद्योग भी जिले की आर्थिक ताकत हैं। जिले में 30 से अधिक पेपर मिलें हैं और कई स्टील उद्योग हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सन 2018 जब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक योजना चलाई थी, एक जिला एक उत्पाद, और हमारा जो मुजफ्फरनगर जो चयनित हुआ था, ये एक जिला के उत्पाद में गुड़ के लिए चयनित हुआ था। तब से सरकार का भी काफ़ी प्रोत्साहन है इस उद्योग पर, और हमारे गुड़ की जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है। एक तो सादा गुड़ बनाते हैं, और गुड़ जैगरी पाउडर बोलते हैं, जैगरी पाउडर, वो हमारा चाय के लिए बहुत अच्छा है। और जी सर्दी में सौंठ का गुड़, इलायची का गुड़, और जी तिल का गुड़, ड्राई फ्रूट का, बच्चों के लिए आम का गुड़ और संतरे का, करीब 14 प्रकार के गुड़ बना हुआ है। मुजफ्फरनगर का विकास सिर्फ परंपरा तक भी सीमित नहीं है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से अब बदल रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे जिले की लाइफलाइन है, जहाँ से रोज 50,000 से अधिक वाहन गुजरते हैं। मैं रिसेंटली 2 इन्वेस्टमेंट का उदाहरण दूंगा। अभी हमारे यहाँ कैंपा ने बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार के नए अवसर मिले हैं। साथ ही साथ खेती के क्षेत्र में यहाँ ब्लैकबेरी का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका 100% एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर का एक अग्रणी स्थान है, क्योंकि यहाँ 50 से ज़्यादा स्टील मिल्स हैं, 35 पेपर मिल्स हैं, शुगर मिल्स भी 8 या 9 हैं, और छोटे कोल्हू भी हज़ारों की संख्या में हैं, और केमिकल प्लांट्स हैं। तो काफ़ी इंडस्ट्री है यहाँ, और शुरू से ही जब 50 साल पहले यहाँ क्रशर हज़ारों हुआ करते थे, तो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ। मुजफ्फरनगर का बहुत बड़ा योगदान है। सब मिलों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो लाखों लोग काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में या मिल के अंदर काम करते हैं, ठेकेदार हैं, और माल को लाना ले जाना, उसमें सब में लाखों लोग उससे जुड़े हुए हैं। जिले में कई बड़े प्रोजेक्ट्स विकास की नई तस्वीर बदल रहे हैं। 1000 करोड़ का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, 600 करोड़ का बेवरेज और एक्सपोर्ट प्लांट, और 226 करोड़ की लागत से बन रहा है सेंटर ऑफ इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, जहां ड्रोन, रोबोटिक्स और एआई में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विकास के लिए सबसे पहले जो पैरामीटर होते हैं, वो कोई भी बाहर का व्यक्ति जब किसी जिले में जाता है
तो उसके मानस पटल पर एक बात आती है कि वहाँ के रास्ते कैसे हैं। उसकी छवि बनती है उस जिले की कि रास्ते कैसे हैं। यदि रास्ते अच्छे हैं तो विकास दिखता है, बोलता है। फिर आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिकली, व्यापार का, उद्योग का, उसके अलावा वहाँ की क्षेत्र की जनता का, उस जनता का कितना भला हुआ है। तो उस अगर हम भले की बात करते हैं तो ये गन्ना प्रधान, कृषि प्रधान, गन्ना प्रधान जिला है। 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि पर यहाँ गन्ने की फसल पैदा की जाती है। 1 लाख से ज़्यादा किसान हैं जो किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। जिले में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। CBG यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट गन्ने के अवशेष को ऊर्जा में बदलने का काम कर रहे हैं। अब शहर में विकास हुआ है, सड़क और उद्योग से रोजगार बढ़ा है। मुजफ्फरनगर जहां खेतों में मेहनत है, बाजारों में मिठास है और उद्योगों में विकास की ताकत, परंपरा और आधुनिकता का यह संगम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। और यही कहानी बदलते उत्तर प्रदेश की भी है। कितनी समृद्ध है ये भूमि। इस भूमि पर इतिहास है, इस भूमि में आस्था है, इस भूमि में विकास है, इस भूमि में मिठास है। ये है मुजफ्फरनगर। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।